Hey my dear students, good morning. Today I am going to start your new paragraph. The paragraph was Freedom is our birthright. In this paragraph I have defined you the first para and I have also defined you then why the Bengal dividation has been created by the Lord Curzon in the 1905. Today we will discuss about that what was the dismerit and what was the merit of this dividation in the Bengal during the 1905 and what was the partition of the Bengal in fluorides to the people of all over the India during the National Congress Party and what was the leaders have done to remove to rejoin the Bengal dividation. So let's start the first para. In 905, Viceroy Curzon partitions Bengal. At that time, Bengal was the biggest province of the British India and included Bihar and the part of the Odisha. As I have told that in the previous video that the Lord Curzon had divides the Bengal due to the administrative conveniences in their region. But what did administrative conveniences? लेकिन अगर हम आप लोग को ये बात बताएं कि बंगाल का जब विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया तो उसका जो बेनिफिट्स था, जो उसके मेरिट्स थे, जो उसके डीमेरिट्स थे, वो क्या हुए ब्रिटिश शासन के दौरान. द पार्टीशंस ऑफ नेक्स्ट पैरा इज द पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन्फ्लुएटेड द पीपुल ऑल ओवर द इंडिया. आल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स. अगर हम आप लोगों से बात करें, अगर हम आप लोग को बताएं कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है तो किस तरह से ये बंगाल विभाजन पूरे भारतवर्ष पर अपना एक अस्तित्व छोड़ देता है. अगर हम नरम दल और गरम दल नेताओं की बात करें जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों ने मिल करके, जो गर्म दल के नेता मिल करके जो हमारे इंडियन ह्यूमन बींग को ब्रिटिश गवर्नमेंट के मोटो के बारे में बता रहे थे, तो उस मोटो से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा. आल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स, जो नरम दल के हैं और जो गरम दल के जो दोनों नेता थे कांग्रेस के, एज दे मे बी कॉल्ड द अपोज्ड इट, इन सभी ने मिल करके बंगाल विभाजन का अपोज किया, विरोध किया. Large public meeting and the demonstration were organized and novel method of the mass protest developed. This is not only to oppose it but as well as they have meet a organization and also create a movement against the British rule. इन लोगों ने बस मिल करके अपोज ही नहीं किया बल्कि बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी निकाले गए, मूवमेंट भी किए गए. The struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement and this struggle has been called the Swadeshi movement. इस स्ट्रगल को स्वदेशी मूवमेंट्स के नाम से जाना गया. स्ट्रॉन्गेस्ट इन द बंगाल बट विथ इनक्लोज एवरीवेयर टू. ये जो स्वदेशी मूवमेंट्स रहा ये बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा. बट अगर हम बात करें भारत के साउथ वाले हिस्से में, ईस्ट वाले हिस्से में, तो इन जगहों पर बहुत कम प्रभाव इनका देखने को मिला. इन डेल्टिक आंध्रा ऑफ द इंस्टेंट्स इज़ वन नोन एज द वंदे मातरम मूवमेंट. और जो हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश है, इन क्षेत्रों में इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से भी जाना गया. यानी जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए जो अलग अलग जगहों पर मूवमेंट्स निकाले गए उसमें डेल्टीय आंध्र प्रदेश, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश डेल्टा क्षेत्रों में हमारे ईस्ट और साउथ हिस्से में जो सिचुएटेड है, उन जगहों पर इसे वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से जाना गया. There is a figure. The figure is, I have told you before that the figure in this figure Bal Gangadhar is seated in their office and he is writing the newspaper about the Kesari. There is a picture during the thousands joined the demonstration during the Swadeshi movement. This picture is related to the Swadeshi movement which is against to the Bengal Vibhajan, Bengal dividation. The making of the nation movement 1817 and 1947. The Swadeshi movement sought to oppose British rule and encourage the ideas of the self-help, Swadeshi enterprises, national education and use of the Indian language. अगर हम बात करें तो
उस समय तक 1905 के ईस्वी तक हमारे भारतवर्ष में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी पूरी तरह से छाप छोड़ चुकी थी। और यहाँ तक कि हमारे जो मीडियम थे, एजुकेशंस के जो मीडियम थे, जो हमारे स्कूल्स थे, जो हमारे पाठशालाएँ थी, जो हमारे विश्वविद्यालय थे, इन सभी जगहों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना कब्जा हो चुका था। और इसीलिए इन सभी जगहों से ब्रिटिश को हटाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाने के लिए हमारे भारतवर्ष के जो लीडर्स थे, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, इन लोगों ने मिल करके स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था स्वदेश, इट मीन्स अपना देश। जो भी आप जिस भी चीज़ की आप यूज़ करिए, जो भी आप एजुकेशन लीजिए, जो भी आप एपिक है, जो महाकाव्य हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, जो भी आपके लिए जो नॉलेजफुल हो, उसको आप अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा के रूप में, इट मीन्स यू गो एंड रिलेट टू योर सिविलाइजेशन, योर रिलीजन एंड योर कल्चर। इनका मेन मोटो यही था कि आप अपने देश से जुड़ी हुई हर एक चीज़ का उपयोग करें, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतवर्ष में हमारे लिए ये सारे जो परिवर्तन, जो रूल रेगुलेशन लेकर के आई है, आप उनका अपोज करें। सम इंडिविजुअल आल्सो बिगिन टू सपोर्ट दैट द रिवोल्यूशनरी वायलेंस, कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों ने इसको क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में भी लिया। वुड बी नेसेसरी टू अदर टू और थ्रो ब्रिटिश रूल। और क्रांतिकारी आंदोलन, इनका मेन मोटो, चाहे हम उसको स्वदेशी के नाम से जाने, चाहे हम उसको, हम लोगों ने देखा यहाँ पे, चाहे हम स्वदेशी मूवमेंट्स के नाम से जाने, चाहे हम वंदे मातरम मूवमेंट्स के नाम से जाने, बट द मोटो इज़ ओनली टू गेट आउट टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम द इंडिया। हमारा मोटो बस यही था कि किसी भी तरह से हम लोग ब्रिटिश सरकार को, यूरोपियंस को अपने भारतवर्ष से मार भगाएं। द ओपिनियन डिकेड ऑफ द 12th century वर मार्क्ड बाई द अदर डेवलपमेंट एज वेल। यही नहीं, जिस समय 20वीं शताब्दी हमारे भारतवर्ष में आ जाती है, तो 20वीं शताब्दी के दौरान और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हमारे भारतवर्ष में किए गए। अ ग्रुप ऑफ द मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड द नवाब फॉर्म्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट द दक्कन इन द 1905। जो मुस्लिम लीग थी, जहाँ पर कि बंगाल के विभाजन को कराने के बाद कर्जन ने एक मुसलमानों और हिंदुओं में जो मतभेद पैदा कर दिया था, तो उस मुस्लिम लीग ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। सभी मुसलमानों ने मिल करके अंग्रेज़ों का विरोध किया, और ये जो विरोध जो था, जो संगठन था, उसे मुस्लिम लीग के नाम से जाना गया, और ये 1906 में पारित किया गया। द लागू सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। ये जो मुस्लिम लीग था, ये जो बंगाल का पार्टीशन था, इसको रद्द करने में इनका सपोर्ट कर रहे थे। इट डिज़ायर्ड सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर द मुस्लिम। बट जब मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, तो वहाँ पर जो मुस्लिम लीग है वो अपने लिए एक सेपरेट इलेक्टर, यानी कि चुनाव जो होता है उस समय, तो मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग चुनाव चाहती है। अ डिमांड कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द 1905। और इनका जो डिमांड होता है उनको मान लिया जाता है, कब? जा कर के 1906 में। सम सीट्स इन द काउंसिल वर नाउ रिजर्व फॉर द मुस्लिम। और इस तरह से जो हमारा काउंसिल, जो परिषद रहता है, उस परिषद में मुसलमानों के लिए जो सीटें होती हैं वो रिजर्व कर दी जाती हैं। हु वुड बी इलेक्टेड बाय द मुस्लिम वोटर्स। और वो जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव बैठेंगे, उनको बस मुस्लिम वोटर्स के द्वारा चुना जाएगा। This tempted the politician in the gather of following by the distributing favor to their own religion group। इस तरह से जिस समय बंगाल का विभाजन हो जाता है, तो जो मुसलमानों के मन में एक हिंदुओं के प्रति जो विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, वही विद्रोह एक संगठन के रूप में, मुस्लिम लीग के रूप में सामने आती है। और इस तरह से मुस्लिम लीग काउंसिल में भी अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव, अपने लिए रिजर्व वोट भी वो कर लेते हैं। There is a picture. The picture is of the Lala Lajpat Rai, a nationalist from the Punjab. He was one of the leader member of the radical group। अगर हम बात करें लाला लाजपत राय की, तो ये कौन थे? तो ये गरम दल के नेता थे। ये बंगाल से, ये पंजाब से रिलेट करते थे। वाज क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिकल ऑफ द पेटिशनर। और ये जो कुछ भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो भी पेटिशनर्स या फिर रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे, हमेशा ये उसको क्रिटिसाइज़ किया करते थे। ही वॉज आल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना करने वाले भी हमारे लाला लाजपत राय ही रहे हैं। मीनवाइल द कांग्रेस स्प्लिट इन द
1907 द मॉडरेट्स वर अपोज टू द यूज ऑफ द बायकॉट। इस तरह से कांग्रेस का भी 1907 में विभाजन हो जाता है। जो नरम दल के नेता हैं और जो गरम दल के नेता हैं दोनों एक दूसरे से अपोज में हो जाते हैं और नरम दल के नेताओं को कांग्रेस पार्टी से बायकॉट कर दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। दे फेल्ट दैट इट इज इन्वॉल्व द यूज ऑफ द फोर्स। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विद द तिलक फॉलोइंग द फंक्शंस फ्रॉम द आउटसाइड। और इस तरह से जो तिलक होते हैं वो कांग्रेस को, जो तिलक हैं ये गरम दल के नेता हैं तो ये कांग्रेस को छोड़ देते हैं और इसके बाद ये अपना एक अलग पार्टी बनाते हैं और उसके बाद ये स्वराज की मांग करते हैं। द टू ग्रुप रीयूनिट्स इन द दिसंबर 1915। और इस तरह से जो दो ग्रुप होते हैं वो दोबारा मिल जाते हैं कब? 1915 में। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। और इस तरह से 1915 में, यानी 1915 में हमारा जो ग्रुप है वो ज्वाइन होता है और 1916 में मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी है फिर ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन कर लिए जाते हैं। यानी कि दोनों जो आंदोलन जो अलग अलग चल रहे थे, इन दोनों आंदोलनों का मेन मोटो यही था कि हम किसी भी तरह यूरोपियन को, ब्रिटिश को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कभी यहाँ पर ट्रेड करने, व्यापार करने भारतवर्ष में आए थे, उनको यहाँ से हम लोग भारत से निकाल भगाएं और हमारा जो भारत देश हो ये एक स्वतंत्र देश हो और इस पर सिर्फ भारतीयों का शासन हो। क्यों? क्योंकि जो भारत था वो हिंदुओं का था, इसीलिए ये हिंदुओं का राष्ट्र बनना चाहिए, न कि यूरोपियों का राष्ट्र बनना चाहिए। और इस मोटो के साथ लखनऊ पैक्ट, मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल करके काम करना शुरू कर देते हैं एंड द टुगेदर फॉर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। और इस तरह से हमारे एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की मांग के लिए ये दोनों मिल करके प्रतिनिधित्व का काम करते हैं। तो इस तरह से बेटा मैंने आप लोगों को 3 पैराग्राफ आज डिफाइन किए हैं। आज आप लोग इतना इसको क्लियर करिएगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी अगर किसी मीनिंग्स के अर्थ आप लोग को नहीं समझ में आ रहे हो तो आप हमको मैसेज करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स।